नमस्कार। आप सभी लोगों का जो प्यार है उस प्यार की वजह से ही आज मैं आप लोगों के सामने आज फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कल ही महाशिवरात्रि थी और महाशिवरात्रि के दिन पूजा किस तरह से की जाए, इस प्रश्न को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग प्रकार के कुतूहल पैदा हुए और उनमें बात वहां जाकर के रुकी कि भाई मंत्र कौन से होने चाहिए, कब करने चाहिए, कितने करने चाहिए, किसको करने चाहिए, किसको नहीं करने चाहिए। अब ये सारे प्रश्न जो थे, बहुत सारे प्रश्न थे, उन सारे प्रश्नों को इकट्ठा करके मैंने इन सारे प्रश्नों का एक ही वीडियो में उत्तर देने का मैंने निर्णय लिया। तो मैंने सोचा कि क्यों न ऐसा किया जाए कि सब लोगों को इंडिविजुअली जवाब देने के बजाय अगर एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें सारे लोगों के सारे प्रश्न उसमें अच्छी तरह से शॉर्ट में, ब्रीफ में उनके उत्तर मिल जाएंगे। अब सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मंत्र ये कहां से आते हैं। मंत्र आते हैं ध्वनियों से और ध्वनि से हमारे शब्द बनते हैं। आपने बचपन में क ख ग घ ङ ये सब सीखा होगा, अ आ इ ई ये सब स्वर व्यंजन आपने सीखे होंगे, है ना। और उसके बाद में वहां से शब्द बने और शब्द से मंत्र बने, शब्द से वाक्य बने और उसके बाद में कविताएं और उसके बाद में गद्य पद्य और बहुत सारे साहित्य की भी रचना हुई, है ना। जब हम किसी भी व्यक्ति के द्वारा, बड़े व्यक्ति के द्वारा, आप इस पॉइंट को आप प्लीज नोट कीजिए, जब हम किसी भी बड़े व्यक्ति के द्वारा किसी भी एक शब्द का या किसी भी एक वाक्य का उच्चारण अगर हम सुनते हैं तो वो हमारे दिल में घर कर जाता है। जैसे कि कोई एक फिल्म ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल उरी फिल्म थी, तो उसमें एक वाक्य था, हाउ इज द जोश, और सब लोगों ने जवाब दिया हाय सर, है ना। तो ये हाउ इज द जोश ये एक वाक्य था और उस वाक्य में वो शब्द थे और शब्द में वो अक्षर थे और उस अक्षर में वो कुछ ऐसी ध्वनियां थी जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां या फिर राजनीतिक कोई ऐसे व्यक्ति जो होते हैं या फिर कोई बड़े हमारे घर के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति कोई ऐसी बात कह जाते हैं जो हमारे दिल में बस जाती है, तो उसका कुछ अर्थ होता है, उसमें कुछ पावर होता है, उसमें कुछ शक्ति होती है। इसकी वजह से हमारे मन में एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बन जाता है ना। तो ज्यादातर लोगों ने प्रश्न पूछा कि सर ये मंत्र, ये शब्द आता कहां से। तो एकदम जो सिंपल भाषा में, जो लेमन लैंग्वेज में जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, मंत्र ऐसा है तो जिसमें मन और त्र का मतलब त और र, जिसमें हम तर जाते हैं या फिर हम उस प्रेजेंट जिस स्थिति में अभी हैं उसमें से अगर हमें बाहर आना हो तो उसके लिए हम मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई आपकी हौसला अफजाई कर रहा हो, कोई आपको बूस्ट अप कर रहा हो आपके काम के लिए, तो वो भी एक प्रकार का मंत्र ही है ना। अगर आपको कोई आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहा हो, कोई आपको कह रहा हो मैं हूं ना, तो ये मैं हूं ना ये भी एक प्रकार का मंत्र है, क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, आपका उस व्यक्ति के अंदर ट्रस्ट, आपका भरोसा, आपका विश्वास बढ़ाता है। बराबर है, ठीक है। तो उन शब्दों में ताकत होती है, ये आप अच्छी भली भांति आप अभी समझ गए हैं। तो मंत्र में मन और तर, मन ये मन की ही बात है। मन यानी मानसिकता हमारी बढ़ाने के लिए, मानसिकता हमारी जो कमजोर अभी है उसको
एक बल देने के लिए इस मंत्र का हम उच्चारण करते हैं, मंत्र का जप हम करते हैं। ठीक है, तो तर जाना यानी क्या कि बाहर निकलना। प्रेजेंट जिस सिचुएशन में आप हैं उसमें से ऊपर उठने के लिए, बाहर निकलने के लिए आपको मंत्र का जप करने को कहा गया है। ठीक है, जब हम इस मंत्र को जप करते हैं तब ये मंत्र जो होते हैं वो सिर्फ तारते ही नहीं है, ये मंत्र जो है वो तारक मंत्र होते हैं। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो मारक मंत्र होते हैं और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो सुधारक मंत्र होते हैं। तो सुधारक मंत्र का मतलब है इस परिस्थिति को जो जो ला सकता है वह मंत्र को हम सुधारक मंत्र भी कहते हैं। हो सकता है आप अच्छी पोजीशन में आप अभी हो लेकिन आपको प्रमोशन न मिल रहा हो, या आपकी घर में या ऑफिस में या कहीं और भी समाज में भी आपकी जो पोजीशन है आपको और भी आपका ओहदा आपका बढ़े, आपको मान सम्मान मिले, तो वो क्या मंत्र हुआ? सुधारक मंत्र ही हुआ। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो 5 तत्व होते हैं, जो पहले से ही आपको मालूम होगा कि जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है और जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है। तो 5 तत्व कहे गए हैं, जल थल अग्नि वायु और अवकाश। तो इन 5 तत्वों की तुलना जब हम एक दूसरे के साथ में करते हैं तो कोई ना कोई एक तत्व हमेशा बढ़ा हुआ होता है और एक तत्व हमेशा कम हुआ होता है। यह हमेशा इम्बैलेंस्ड ही रहता है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि आपको जिस तत्व की जरूरत अभी आपके व्यवसाय के अनुसार नहीं है और वह तत्व अगर आपका बढ़ा हुआ है तो ऑफ कोर्स मतलब आप क्या होंगे? इम्बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो मंत्र के द्वारा आपके इस तत्व को बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उसमें प्रश्न पूछा गया है, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा है ये कि मंत्र के कितने प्रकार होते हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आप लोगों का, धन्यवाद। तो कुछ प्रकार मैं आपको यहां पर मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आप ले सकते हैं एक अक्षर के हिसाब से, तो जैसे कि कुछ मंत्र एकाक्षरी मंत्र होते हैं, कुछ द्वाअक्षरी मंत्र होते हैं, कुछ पंचाक्षरी मंत्र होते हैं। पंचाक्षरी मंत्र जैसे कि आपको मालूम ही होगा नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र है, लेकिन उसमें आगे अगर ओम लगा दिया जाए तो फिर वो षडाक्षरी मंत्र हो जाता है, ओम नमः शिवाय, है ना। ठीक है, उसके बाद में हर एक मंत्र के कोई ना कोई अधिष्ठाता देवता या फिर देवी होती है। जैसे आपने कभी दुर्गा सप्तशती के पाठ अगर आपने सुने होंगे या पढ़े होंगे या आपने किए होंगे, तो उसमें हर एक मतलब मंत्र, जैसे कि अगर अर्गला स्तोत्र अगर आप ले लें या फिर कीलक स्तोत्र ले लें, तो उसमें आगे लिखा हुआ है कि हाँ, इस मंत्र का, इस स्तोत्र के अधिष्ठाता देवता सरस्वती जी हैं या महालक्ष्मी जी हैं या महाकाली हैं, जो भी हैं वो। ठीक है, तो उस तरह से इस प्रकार के मंत्र भी होते हैं। कुछ ग्रहों के मंत्र होते हैं, ये भी आपने देखा हो। जैसे आप कभी कुंडली दिखाने के लिए आप आए होंगे, आप मेरे पास में भी कई बार आप लोगों में से कोई कुंडली दिखाने के लिए आए होंगे, तो मैंने आपको कहे होंगे कि हाँ यस, जैसे कि राहु के, केतु के या शनि ग्रह के वगैरह ग्रहों के मंत्र वगैरह होते हैं, तो उन मंत्रों को मैंने करने के लिए कहा होगा या फिर मैंने करके आपको दिया होगा। तो ये ग्रहों के मंत्र भी होते हैं। ठीक है, बाद में दिशाओं के मंत्र, जैसे अलग अलग दिशाओं में जब हम मुंह करके बैठते हैं तो सबसे पहले उस दिशा के जो देवी देवता या जो योगिनी वगैरह जो होते हैं, तो उनके मंत्र भी सबसे पहले करना आवश्यक होता है। ठीक है, फिर बोलने के आधार पर यानी क्या, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ मन में ही बोले जाते हैं, आपको होंठ भी हिलाने नहीं होते हैं। ठीक है, होंठ हिलाए बिना भी आप शांति से सिर्फ आप बैठे हैं, माला आपने हाथ में पकड़ी हुई है या फिर हाथ ऐसे ही सिंपल सिर्फ ज्ञान मुद्रा में है या सिंपल मुद्रा में आप बैठे हुए हैं और आप मन में आप जप कर रहे हैं। दूसरा प्रकार के मंत्र ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ उपांशु यानी सिर्फ होंठ हिलते हुए दूसरे लोगों को दिखाई देंगे, यानी आप सिर्फ आप मन में ऐसे कर रहे हैं बस,
किसी को आपको ही सुनाई देगा सिर्फ, जैसे मन में, किसी और को सुनाई नहीं देगा। ऐसे मंत्र भी होते। तीसरे प्रकार के ऐसे मंत्र होते हैं जो हमें जोर से बोलने के होते हैं, जैसे हनुमान चालीसा हम करते हैं, या दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं, या फिर घर में जब हम होम हवन करते हैं तो हमें जोर से बोलना होता है। तो वो जोर से मंत्र बोलने से आसपास के वातावरण में वो वाइब्रेशंस ऐसे फैलते हैं। ठीक है। चौथे प्रकार के ऐसे मंत्र होते हैं, अब ये मंत्र जो है ना ऑटोमेटिकली आप करते नहीं है, लेकिन आप उस मंत्र की फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। मेरे गुरु ने कहा था कि हमारे इस ब्रह्मांड में अलग अलग देवी देवताओं के जो मंत्र हैं, उस मंत्रों के एक लहर, एक ऐसा वेव सब जगह पर फैला हुआ है, और वो वेव जो है ना, वो वेव हमें उस फ्रीक्वेंसी में, अपनी फ्रीक्वेंसी में खींचता है। जैसे कि अगर आप माला जप रहे हैं ओम नमः शिवाय की, और आप कर रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और ऐसा करते 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 अचानक ही आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासु, अरे ये कैसे हो गया? आप तो शुरुआत की थी आपने ओम नमः शिवाय से, और आप जब आपका ध्यान जब आया तभी आप ओम नमः शिवाय कर के बदले आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मांड में जो लहर है ओम नमो भगवते वासुदेवाय की, वो आपको उस फ्रीक्वेंसी में खींच रही है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रास्ते से गुजर रहे हों, और आप गुजरते गुजरते कहीं आपके कानों पर किसी फिल्म का एक सॉन्ग अगर आपके कानों पर पड़ जाता है, और बाद में फिर आप पाएंगे कि आप घर पर आने के बाद, आप ऑफिस में हैं, कहीं पर भी हैं, कई दिनों तक वो का वही गाना आपके दिमाग में गूंज रहा होता है ना? यस, करेक्ट, यस। तो आप उस गाने की लहर में आप आए हुए हैं, तो वो हरि आपको लहरी बनाता है। यस, वो हरि जो हैं वो आपको लहरी बनाते हैं, उस लहर में आप आ जाते हैं। तो वो चौथे प्रकार का मंत्र है, वो आप करते नहीं हैं, वो आपसे हो जाता है। तो ये इस प्रकार के मंत्र भी होते हैं। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो वेदोक्त होते हैं, कुछ शास्त्रोक्त होते हैं, और कुछ तांत्रोक्त भी होते हैं। ठीक है। कुछ लोग इसमें से, कुछ वर्ण के लोग वेदोक्त कर सकते हैं, कुछ शास्त्रोक्त भी कर सकते हैं, और कुछ तांत्रोक्त मंत्र भी कर सकते हैं। हाँ, तत्वों से रिलेटेड भी मंत्र होते हैं। तत्व यानी जल तत्व, थल तत्व, अग्नि, वायु और अवकाश तत्व से रिलेटेड भी मंत्र वगैरह होते हैं। और ये मैं खास करके मैं देख करके बोलता हूं जब आपकी कुंडली दिखाने के लिए आप मेरे पास में आते हैं। तो जैसे कि कुंडली में अगर आपका कुंभ लग्न है फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो कुंभ लग्न में कौन सी राशि आती है? वायु तत्व की राशि आती है। तुला राशि में वायु तत्व की राशि है ना? बाद में मिथुन लग्न में भी वायु तत्व की राशि है। तो वायु तत्व का जो मंत्र है, उस मंत्र को आपको दिया जाता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका बढ़ाना है तो उसके लिए। ठीक है। बाद में फिर कुंडली में जो लग्न जो होता है, वो लग्न में जो आपका नक्षत्र है, वो नक्षत्र का स्वामी कहां बैठा हुआ है, उसके हिसाब से भी आपको मंत्र दिया जाता है। बाद में हमारे जो गुण होते हैं, जैसे 3 गुण हैं हमारे, है ना? तमोगुण होता है, रजोगुण होता है, और सत्व गुण भी होता है। तो मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में तमोगुण ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो तमोगुण कम करने के लिए रजोगुण या सत्वगुण का मंत्र उसे दिया जाना चाहिए। ठीक है। हम कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो यज्ञ करते वक्त ही करते हैं। जैसे कि यज्ञ जब हम करते हैं तो आहुति हम डालते हैं, है ना? इस 2 उंगलियों से ऐसे आहुति डालते हैं राइट हैंड से, और वो आहुति जो है, वो आहुति करते वक्त हम स्वाहा ऐसा बोलते हैं। तो उस मंत्र के पीछे जैसे हम स्वाहा ऐसा बोलते हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसे मंत्र जो यज्ञ के साथ करते हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो सूर्य की प्रेजेंस में, कुछ चंद्र की प्रेजेंस में, कुछ रात में ही किए जाने चाहिए, कुछ दिन के समय पर हम कर सकते हैं, ऐसे होते हैं। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो पूनम के दिन बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं।
आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमारे घर पर आए होंगे और पूनम के दिन, और पूनम को मैंने आपको मंत्र दीक्षा भी दी हुई है। उस मंत्र को आप करते होंगे रोज, और उस मंत्र से जो आपको फायदा होता है, उस मंत्र का फायदा इस पूनम के दिन दीक्षा लेने से होता है। तो पूनम के दिन उस मंत्र का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य और इस तरफ चंद्र, तो सूर्य की सारी किरणें, सूर्य की जो किरणें होती है वो चंद्र पर जब पड़ती हैं, और चंद्र का पूरा प्रकाश जब रात को इस पृथ्वी पर पड़ता है, तब हम उसे कहते हैं कि हाँ ये पूनम है। तो इस पूनम के दिन हमारा जो मन, हमारे मन का अंदर का जो वेव्स हैं वो हमारे सबसे ज्यादा होते हैं। उसी तरह से हमारे मंत्र का भी उस दिन का जो पावर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो हमारा एक्सेप्टेंस लेवल उस दिन बहुत ज्यादा होने की वजह से मैं पूनम के दिन ही लोगों को मंत्र दीक्षा देता हूं। ठीक है, आपको भी अगर मंत्र दीक्षा अगर आपको चाहिए, आपके खुद के प्रगति के लिए, अपने खुद के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल अगर बढ़ गया तो ऑफ कोर्स पैसा भी आएगा, प्यार भी मिलेगा, समृद्धि भी बनेगी, और हर तरीके से आप जीवन में आप प्रगति ही प्रगति करेंगे। ठीक है, तो ये मंत्र जो होते हैं, ये मंत्र आपको कहां से मिलेंगे, ये इसमें पूछा गया है। देखिए, ऐसा है कि ये मंत्र आप कहीं से भी, पुस्तक में लोग क्या करते हैं, जनरली ऐसा करते हैं कि जो कहीं पर रास्तों पर या कहीं छोटी सी दुकान में या कहीं दुकान में जाकर के कहीं कोई पुस्तक वगैरह ले लेते हैं, और फिर पुस्तक में दिए गए अनुसार उसमें वो मंत्र करने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा मतलब वो मंत्रों का उसका कोई प्रभाव होता नहीं है। ये अक्सर ऐसा देखा गया है। ठीक है, बाद में हमारे घर में भी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी वगैरह जो लोग भी होते हैं, वो भी कई सालों से जो करते आए हैं वो भी वही आपको दे देंगे, लेकिन उन्होंने अगर वो सिद्ध किया हुआ नहीं है तो वो आपको मंत्र आपको फलित नहीं होगा, वो मंत्र आपको काम में नहीं आएगा। ठीक है, मंत्र ऐसे होते हैं कि उनको 12 वर्ष तक अगर उसको सिद्ध करना है, जैसे कि अगर आपको मंत्र देना है तो मैंने उसे 12 वर्षों तक सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। अगर आप किसी गुरु से भी अगर आप मंत्र आप लेते हैं तो उन्होंने 12 वर्ष तक उस मंत्र को जप किया हुआ होना चाहिए। 12 वर्ष तक आने वाली सारी पूर्णिमा, सारी पूनम, सारी अमावस्याएं, सारे सूर्य ग्रहण और सारे चंद्र ग्रहण, वो जिस स्थान पर हो या न भी हो, पृथ्वी पर अगर कहीं पर भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तो उसमें उस व्यक्ति ने उस मंत्र को उस गुप्त पद्धति से सिद्ध किया हुआ होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति आपको वो मंत्र देने का अधिकारी होता है। जैसे मेरे पास भी बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन वो सारे के सारे मंत्र मैंने अभी तक भी सिद्ध किए हुए नहीं हैं। इसीलिए जो मंत्र मैंने सिद्ध किए हुए हैं उस मंत्र को आपको मैं देने का अधिकारी हूं, मैं दे सकता हूं, और वो मंत्र आपको काम भी करेगा जब आप उस मंत्र को रेगुलरली मैंने कहे अनुसार अगर आप करते हैं तो आपको वो मंत्र आपको काम में आएगा। उसकी ध्वनियां आपके इन सारे चक्रों को असर करेगी और इससे आपके बिगड़ते हुए काम बनने लगेंगे और आप आगे जीवन में प्रगति करेंगे। ठीक है, सिंपल है। लेकिन मेरे पास ऐसे भी मंत्र हैं जो अभी तक मैंने सिद्ध किए हुए नहीं हैं, तो उसको मैं आपको दे नहीं सकता क्योंकि वो मंत्र देने का मैं अधिकारी नहीं हूं। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो उन्होंने पूछा है, किसी ने पूछा है कि भाई ये मंत्र कभी सिद्ध किए जा सकते हैं। हाँ, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल ये है कि मंत्र कभी सिद्ध किए जाएं। सबसे पहले तो आप पूनम को भी अगर आप मेरे पास में आते हैं या किसी और से भी, आप गुरु से, आप किसी से आप मंत्र ले सकते हैं। आप मंत्रों को सर्वार्थ सिद्धि योग है या अमृत सिद्धि योग है या धबाड़ योग है या फिर पुष्य योग है या पुष्यामृत योग जो होते हैं, जैसे गुरु पुष्य हुआ, शनि पुष्य हुआ, रवि पुष्य हुआ, ऐसे ही उस दिन भी आप मंत्रों को आप सिद्ध कर सकते हैं। या फिर कभी कभी
चार ग्रह या फिर चार से ज्यादा ग्रह अगर एक ही राशि में अगर इकट्ठा होते हो, उस दिन भी आप उस मंत्रों को आप प्रभावशाली आप बना सकते हैं कुछ गुप्त तरीके से जप करने पर। ठीक है, तो इस तरह से हर एक मंत्र जो है वो उसका अलग अलग प्रभाव होता है। कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग ऋतु में दिए जाते हैं। जैसे अभी जैसे ऋतु चल रही है, उस ऋतु के हिसाब से कुछ अलग मंत्र होंगे। बाद में फिर गर्मी आएगी तो अलग मंत्र होंगे। वो मंत्र उसी सीजन में काम करते हैं, उसी ऋतु में काम करते हैं। और बाद में फिर जैसे कि सावन का महीना आएगा, बारिश हो जाएगी, सब वातावरण ठंडा हो जाएगा, उस वक्त अलग मंत्र दिए जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ऋतु में भी अलग अलग मंत्र की प्रभाव पाए गए हैं। इस तरह से इन मंत्रों को इतना आप हल्के में मत लीजिए। जितना आप समझते हैं कि हाँ वो मंत्र एक बार दो बार या एक माला दो माला करने से या कुछ दिनों तक करने से आपके तुरंत ही काम हो जाएंगे, ओके, बराबर नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो मंत्र अगर किसी ने सिद्ध किया हुआ है और उनके बताए हुए तरीके के अनुसार ही अगर आप उस मंत्रों को विधि अनुसार अगर आप जप करते हैं तो वो मंत्र आपको प्रभाव देंगे और 101% प्रभाव देंगे। मेरे बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, जो रेगुलरली हर पूनम के दिन अलग अलग लोगों, नए नए लोगों को मेरे पास भेजते हैं, जिनको मैं मंत्र दीक्षा देता हूं। आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे मंत्र लिए हुए हैं, मंत्र दीक्षा ली हुई होगी, बराबर, और उनका प्रभाव आपको खुद को ही पता है। तो ये मंत्रों का जो विज्ञान है, उस विज्ञान को आप जब आप अच्छी तरह से समझेंगे और समझने के बाद उसके अनुसार अगर आप उस सिस्टम के अनुसार अगर आप काम करेंगे तो वो सिस्टम भी आपके लिए काम करेगी। ठीक है, तो धन्यवाद। इस मीडियम में, इस वीडियो में आपके लिए मैं ये नॉलेज मैं आपका जो इस तरह से जो मैं बढ़ा रहा हूं, इस नॉलेज का आप इसका इस्तेमाल कीजिए। इस मंत्रों का अच्छी तरह से सही तरीके से आप उसका इस्तेमाल कीजिए अपने खुद के जीवन में और दूसरों के जीवन में भी सुख शांति और समृद्धि लाइए। और ऐसी ही सुख शांति और समृद्धि आपके जीवन में भी आए, इसकी मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।